हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आपके अपने जेटीएस लाइव क्लास चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स और सेट का आज प्रॉब्लम क्लास चलेगा, क्योंकि सेट का मैंने पूरा थ्योरी अच्छे से करवा दिए हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वह निश्चित रूप से अंत तक देखिएगा, बट जो स्टूडेंट्स थ्योरी नहीं किए हैं, सेट का थ्योरी क्लास नहीं किए हैं, तो वह निश्चित रूप से पहले आप थ्योरी का क्लास कर लिए, तो प्रॉब्लम का क्लास करेंगे तो और मजा आएगा और अच्छे से आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट्स का सॉल्यूशन लिखा होगा, सेट्स क्वेश्चंस प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेट्स का आज प्रॉब्लम क्लास चलेगा, जिसमें एक्सरसाइज जो चलेगा वह आपका 1.3 यानी तीसरा एक्सरसाइज होगा स्टूडेंट्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जेटीएस लाइव क्लास चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का लेक्चर आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सेट्स का सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज होगा 1.3 देख रहे हैं ना, 1.3 ये तीसरा एक्सरसाइज बिल्कुल हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। आप कहीं भी गांव में भी रह रहे हैं या शहर में कहीं भी रह रहे हैं और जिस बच्चे को मैथ समझ नहीं आ रहा है वो निश्चित रूप से हमारा क्लास कीजिए। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि निश्चित रूप से आपको समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। आप बस कंटिन्यू मेरा क्लास करते रहिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। आप काफ़ी आसानी पूर्वक आप हमसे पढ़ सकते हैं और हम आपकी सेवा में देते रहेंगे। और आइए तो शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज है हम लोग का 1.3। तो सेट्स पढ़े थे, उसमें देखिए सबसे पहले ये सिंबल जो है सो सबसेट है। मैंने बताया था कि बहुत सारे जो प्राइवेट राइटर होते हैं सबसेट्स का सिंबल ऐसा देते हैं और एनसीईआरटी हमारा सिर्फ ऐसे कहता है। ये सबसेट होता है, सबसेट को हम लोग उपसमुच कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसमुच। थोड़ी देर के लिए समझिएगा उपसमुच क्या होता है। कि जैसे कि समुच ए है, ए का एलिमेंट 1 2 है, और समुच बी है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि समुच ए का सभी एलिमेंट, समुच ए का सभी एलिमेंट अगर बी में होगा, समुच ए का सभी एलिमेंट किस में होगा? बी में होगा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहलाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का क्या है? उपसमुच है। ए बी का क्या है? उपसमुच है। अगर मान चलिए ए का सब एलिमेंट बी में नहीं होगा तो नॉट सबसेट होता। जैसे कि बी का सब, देखिए बी सबसेट ए होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट 1 2 है बट 3 नहीं है, इसलिए बी इज नॉट सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी, यस, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में है? बी में है। आइए यही बात है, यहाँ पे रिक्त स्थानों के प्रत्येक यहाँ सबसेट नॉट सबसेट को भरकर सही कथन को बनाइए। 2 3 4 है और इसमें देखिएगा 2 3 4 है, इसका मतलब ये सबसेट है। ए बी सी देखिएगा यहाँ पर बी सी तो है, ए नहीं है तो नॉट सबसेट होगा, क्योंकि ए जो है इसे सबसेट में ये एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो सबसेट नहीं होगा। कह रहा आपके विद्यालय कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, इधर कह रहा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। हाँ जी, क्योंकि अगर विद्यार्थी होगा तो क्लास जैसे कि 11th में है लेकिन किसी स्कूल में पढ़ रहा होगा, इसका मतलब एक क्या हजारों विद्यार्थी हो सकता है क्लास 11th में, जो इस विद्यालय में पढ़ता होगा तो क्या होगा? सबसेट होगा। पढ़ता होगा तो क्या होगा? सबसेट होगा। आपने समझ गया होगा। तो नेक्स्ट पे आ जाइए। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित क्या है? एक वृत्त है, और कह रहा है कि एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है, 1 इकाई है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स इधर वाला देखिएगा कि समतल में स्थित एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ 1 यूनिट वाला भी हो सकता है, वृत्त की त्रिज्या 2 यूनिट वाला भी हो सकता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 3 यूनिट वाला भी हो सकता है। तो 1 यूनिट वाला तो आ जाएगा, लेकिन 2-3 यूनिट वाला इसमें इसका सब एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा तो सबसेट नहीं होगा। हाँ, यही अगर ये वाला पहले ये वाला इधर आता तो सबसेट कहलाएगा, है ना। यहाँ देखिएगा किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ, एक त्रिभुज है, समतल में क्या है? एक त्रिभुज है, और किसी समतल में स्थित एक आयत है।
एक तरफ त्रिभुज है, एक तरफ आयत है, कभी मैच नहीं करेगा तो नॉट सबसेट, ये भी सबसेट नहीं होगा। अब देखिएगा कि किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इधर मान चलिए कि समबाहु है, क्या है, समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है कि सभी भुजा समान, और इधर कह रहा है कि स्थित त्रिभुज है, तो त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है ना। इस तरह से कहने का मतलब इसका सभी एलिमेंट इसमें आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यहाँ कह रहा है कि एक सम प्राकृतिक संख्या और एक पूर्णांक है। सही बात है कि सम सारा जितना भी सम प्राकृतिक संख्या होगा 2 4 6 8 10 सबका सब पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा तो सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिएगा ए बी कह रहा है नॉट सबसेट है, तो ए बी इसमें है नहीं है, ये कह रहा है कि नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, तो कह रहा है कथन सत्य है अथवा असत्य है, असत्य है। क्या है, ये फॉल्स हो गया, यहाँ सबसेट होता तो सही रहता, फॉल्स है, गलत बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि ए ई अंग्रेजी वर्ण वाला का एक स्वर है, तो स्वर मतलब वोवेल, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ए ई जो है सो क्या इसमें है, अगर है तो सबसेट होगा, सबसेट तो यहाँ कह रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू है मतलब सत्य है। क्या है, सत्य है। फिर आगे नेक्स्ट देखिएगा, 1 2 3 सबसेट, तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 उसमें है नहीं है, तो यहाँ नॉट सबसेट होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि गलत बता रहा है। यहाँ ए सबसेट, ए देखिए इसमें है तो सबसेट है, तो ये सही है, ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है मतलब सत्य है। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट देखिएगा, ए जो है, हाँ अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ऐसे रहता ना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, जब ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिलोंग्स टू होगा तो बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट, मेंबर, सदस्य, और एलिमेंट कभी ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। यहाँ एलिमेंट क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब सेट है, और जब सेट दोनों सेट होगा तो वहां पे सबसेट या नॉट सबसेट लगेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, नहीं गलत है। यहाँ पे देखिएगा संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक, तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 6 से कम 2 4, यही होगा। यहाँ कह रहा है कि सबसेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, और 9 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, और 36 भी होगा, ठीक है। तो क्या इसका देखिएगा कि 2 4 इसमें है तो सबसेट है, सबसेट है मतलब ये सही है, ट्रू है ना, ट्रू है मतलब ये सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बढ़िया समझ लीजिएगा तो आपका बेरे पार है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम अभी क्या चर्चा किए हैं कि जैसे कि ए बिलोंग्स टू क्या होगा इसमें, ए बी सी, इस तरह से, ठीक है। अगर इसमें ऐसा हो गया तो सबसेट का सिंबल होगा, किसका होगा, सबसेट का, इसको ध्यान रखिए। बिलोंग्स टू रखेगा ब्रैकेट के बाहर होगा, सबसेट होगा तो दोनों तरफ ब्रैकेट होगा। आइए यहाँ पर देखिएगा 3,4 है और 3,4 है। दोस्तों पहले से 3,4 जो है सो ब्रैकेट के अंदर है, ये पहले से है, डेट मीन्स 3,4 ब्रैकेट सहित जो है सो समुच्च ए का एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है, फॉल्स है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 3,4 बिलोंग्स टू, हाँ सही है। तो यहाँ देखिएगा 3,4 आप दो ब्रैकेट आ गया, सबसेट है, अब सही है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बाहर है, बिलोंग्स टू का सिंबल है तो सही है। यहाँ देखिए सबसेट लगा दिया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो गलत है। 1 2 5 देखिएगा 1 2 5 ब्रैकेट डाल दिया, सबसेट है, हाँ तो सही है, एकदम सही है। आइए यहाँ पर 1 2 5 वही क्वेश्चन है, 1 2 5 है ना, 1 2 5 है,
ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ सबसेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। 1 2 3 है, सबसेट कर दिया तो यहाँ थोड़ी बैक में आ जाइएगा। 1 2 3 तो 3 इसमें आ गया, जहाँ 3 होगा वहाँ 4, ये दोनों अटैच है, एक साथ साथ एकदम बंधन में बना हुआ, जहाँ जाएगा दोनों साथ जाएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये क्या है, गड़बड़ है, सबसेट नहीं हो सकता है। 5 बिलोंग्स टू सेट, 5 सबसेट सेट है, 5 प्रत्येक समुच का उपसमुच होता है, ना कि सदस्य होता है, तो गलत है। यहाँ देखिएगा 5 सबसेट ऑफ ए, 5 प्रत्येक समुच, किसी भी समुच का उपसमुच हो सकता है। 5 देखिए यहाँ पे बाहर है, सबसेट है, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर चला गया तो गलत है, सेट कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है। निम्नलिखित समुच के सभी उपसमुच को लिखिए। अब उपसमुच देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसका उपसमुच चाहिए, सबसेट चाहिए, तो कौन कौन सबसेट होगा, उसके लिए देखिए 5 प्रत्येक समुच का उपसमुच होता है, एगो एलिमेंट है तो प्रत्येक समुच स्वयं में क्या होता है, उपसमुच होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, ए बी है, इसका सबसेट का रहा उपसमुच लिखना, 5 प्रत्येक समुच का क्या होगा, उपसमुच होगा। इसके बाद सिंगल सिंगल वाला एलिमेंट लेना है, इसके बाद डबल वाला, प्रत्येक समुच सुई में क्या होगा, उपसमुच होगा। तो 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ऑलरेडी सबसेट होगा। ए देखिए इसमें है सबसेट होगा, बी भी इसमें है सबसेट होगा, ए भी है इसमें सबसेट होगा, उपसमुच होगा। उपसमुच तो यही कहता है ना कि समुच ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा तो सबसेट होगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और फॉर्मूला क्या था, बताए थे कि 2 का पावर n होता है, तो 2 का पावर n मतलब 2 एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसका सबसेट की संख्या 2 पावर 3 हो जाएगा तो 8, m 8 होना चाहिए। कौन कौन होगा बताते हैं, 5 तो सभी का होगा, इसके बाद सिंगल सिंगल लो तो 1 हो जाएगा, फिर 1 के बाद 2 लेना है, फिर 3 लेना है, सिंगल एलिमेंट। अब डबल वाला एलिमेंट लीजिए तो 1 2 ले लीजिए, फिर 1 3 ले लिए, ठीक है, देखिएगा 1 2 ले लिए हैं, 1 3 लिए हैं, फिर अब 2 3 बचा हुआ है तो 2 3 लेंगे, और 3 वाला लेंगे। प्रत्येक समुच स्वयं में क्या होता है, उपसमुच होता है। देखिए 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को पूरा गया है। 5 जो है सो 5 ही रहेगा, 5 एक ही है, 5 सबसेट ऑफ 5 लिख सकते हैं हम लोग, 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये उपसमुच मैंने लिख दिया है। अब आगे देखेंगे अंतराल, इंटरवल के रूप में लिखना है। इंटरवल बताए थे जहां पर इक्वल साइन होगा तो बिग ब्रैकेट लगाना है, और इक्वल साइन नहीं होगा तो स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। तो आइए -4 से लेके 6 तक तो लिख देंगे, लेकिन -4 पे बराबर का चिन्ह है तो ओपन इंटरवल, बराबर का चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल। -12 से -10 लिखा हुआ है, दोनों पे इक्वल साइन नहीं है तो हम लोग ओपन इंटरवल लिखेंगे। बट पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर माइनस देखिएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा -12 लेस देन x लेस देन -10, इस तरह से पढ़ा जाता है। मतलब वह -12 से -10 के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x बिलोंग्स टू r मतलब x वास्तविक संख्या है, जो 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन 7, इसका मतलब हुआ x 0 या 0 से बड़ा और 7 से छोटा, इन इसके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं जिसमें 0 शामिल है 7 शामिल नहीं है। तो 0 से लेके 7 तक होगा, 0 पर इक्वल साइन नहीं है तो क्लोज होगा, 7 पे नहीं है तो ओपन होगा। यहाँ देखिएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 से लेकर के 4 तक के सभी वास्तविक संख्याओं का समूह जिसमें 3 और 4 शामिल है, 3 4 शामिल है, और उसके बीच का सभी वास्तविक संख्या भी है। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो पहला का समुच्चय निर्माण रूप में इसी तरह से लिखना है, x सच दैट यानी x बिलोंग्स टू r, इतना बात लिख देना है। वास्तविक संख्या है जो -3 से लेकर के कहाँ तक होगा, 0 तक होगा। तो देखते हैं, छोटी ब्रैकेट है मतलब ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल पर कभी भी इक्वल साइन नहीं लगाया जाता है। दूसरा बनाना होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट 6 से लेके कहाँ तक है, 12 तक है, तो 6 से लेके 12 तक लिख देंगे इस तरह से। बिग ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल अगर बनाना होगा तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, जो 6 से 12 है, 6 लेस देन x लेस देन 12 कर देंगे, 6 ओपन है लेकिन 12 क्लोज है तो इक्वल साइन, जो क्लोज है इक्वल साइन लगा देंगे। चौथा सवाल अगर बनाना होगा तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r यानी वास्तविक संख्या लिखना है,
जो -23 से लेकर के 5 तक है, -23 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। -23 पर बिग ब्रैकेट है, मतलब क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल साइन होगा। 5 ओपन है तो ओपन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल साइन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल की बात कर रहा है, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वत्रिक, मतलब सबको मिला के। जैसे कि एग्जांपल हमने बताया था यूनिवर्सल सेट जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आप देखे होंगे कि जैसे बताया था कि बिहार में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, यूपी में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, गुजरात में रहने वाला, मैंने 5 स्टेट 4 स्टेट का नाम लिया था। तो इस सब का यूनिवर्सल सेट क्या बताए थे, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का समूह। तो भारत में क्या यही 4-5 राज्य है, और भी राज्य है, तो यूनिवर्सल में और भी अधिक से अधिक हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज समुच्चय एगो बता रहा है, एक सेट ये है। दूसरा कह रहा है समद्विबाहु है, इसके लिए सार्वत्रिक में क्या होगा, सार्वत्रिक में सब समुच्चय आ जाएगा, जितने भी त्रिभुज के प्रकार हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, है ना, विषमबाहु हो, कोई भी होगा। तो कहने का मतलब इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें लिख सकते हैं एक्स डेट, मतलब एक्स जो है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब समस्त, यहाँ पे लिख देंगे समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, यही इसका आंसर होगा। समस्त त्रिभुज का मतलब क्या होगा, उसमें सब त्रिभुज आएगा, समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु, है ना, सारा त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के जितने भी टाइप आएगा सब, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय यूनिवर्सल सेट हो गया। चलिए सबसे लास्ट में है 8 नंबर क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे समुच्चय ए में 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है, सी में इतना है। इन तीनों समुच्चयों एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट लेना है और बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 4 सेट है, 4 सेट में से बताइए कौन ऐसा सेट है जो ए बी सी तीनों को कैप्चर कर लेगा, मतलब तीनों का एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो एम देखिए इनमें नहीं आएगा, हमको जो लग रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है, 0, 2, 4, 6, 8 है। तो कहने को ना यहाँ तीसरा सेट सी में जो है 8 इसमें है ही नहीं, 5 देखो एलिमेंट होता ही नहीं है। इसमें देखिएगा 1 से लेकर 8 तक है बट इसमें 0 नहीं है। तो इसमें लिखिए 0 से लेकर 10 तक है, तो 0 से लेकर 8 तक तो हमारा ऑलरेडी है ये, और 2 एलिमेंट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसे भी होता है। आई होप कि आप समझ गए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और विशेष जानकारी के लिए कोई तरह परेशानी हो रहा है, दिक्कत होता है और इस पर क्या सोचते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएस लाइव क्लास के यूट्यूब चैनल में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जा करके, ताकि हम लोग आपको उस चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।